नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी F62। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इस फोन में जो आपको गैलरी ऐप मिलता है। गैलरी ऐप में आपको बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से जो 15 बेहतरीन फीचर्स है हम उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि आप किस तरह से उन फीचर्स का यूज करके आपकी फोटोज को आप बेहतर तरीके से एडिट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग्स मिल जाती है, हम ये सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे आप गैलरी को ओपन करते हो और मान लो अगर आपने कोई जो फोटो है पोर्ट्रेट मोड में क्लिक की है, जैसे मान लो ये जो फोटो है ये पोर्ट्रेट मोड में क्लिक की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब भी अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट ये ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप इस पर टैप करते हो मतलब आप जो बैकग्राउंड इफेक्ट है उसे चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलते हैं। जो पहला होता है ब्लर, मतलब आप ब्लर इफेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसका लेवल यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो ब्लर इफेक्ट आप यहाँ पे 5 तरीके से चेंज कर सकते हो। ये होता है नॉर्मल ब्लर, फिर ये होता है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का मतलब है कि जो भी आप बैकग्राउंड में जो फोटो क्लिक करते हो, जैसे बैकग्राउंड में यहाँ पे ट्रीज की फोटोज आपको मिल रही है, बैकग्राउंड में सब कुछ यहाँ पे ट्रीज है, कभी कभी लाइट्स होते हैं, तो उनके बीच में जो व्हाइट डॉट्स होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ट्रीज के बीच में, पत्तों के बीच में व्हाइट डॉट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो इफेक्ट्स है, इनका जो शेप है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे हार्ट करूंगा तो जो पीछे वाले जो व्हाइट डॉट्स होंगे वो हार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगर आपको स्टार करना है तो स्टार आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चेंज हो रहे हैं, डायमंड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उनका जो शेप है, जो बैकग्राउंड में जो आपको मिलता है, जो व्हाइट डॉट्स जो ट्रीज के बीच में, पत्तों के बीच में, लाइट्स के बीच में होता है, आप यहाँ पे उनका जो इफेक्ट्स है यहाँ पे चेंज कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए। आप ब्लर इफेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको ब्लर कम करना है तो कम करिए, या फिर आपको ज्यादा करना है तो आप 7 पे रख दीजिए स्केल। इसके अलावा आप फोकस भी चेंज कर सकते हो। अब जो फोकस है वो मेरा सब्जेक्ट पर है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर है और बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मुझे अगर बैकग्राउंड क्लियर करना है और सब्जेक्ट को ब्लर करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे टैप करना है, अब आप देख सकते हो बैकग्राउंड मेरा क्लियर हो चुका है, लेकिन सब्जेक्ट अब ब्लर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से जो ब्लर इफेक्ट है वो भी यहाँ पे उसकी पोजीशन वो चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है स्पिन का। तो इस तरीके से आप स्पिन इफेक्ट यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखा सकते हो। और बाद में होता है यहाँ पे झूम, तो बैकग्राउंड लगेगा कि झूम होके आया है सामने, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे झूम इफेक्ट भी मिल जाता है। आप झूम इफेक्ट को कम ज्यादा भी यहाँ पे कर सकते हो। तो सभी इफेक्ट के लिए यहाँ पे स्केल होती है, आप कम ज्यादा कर सकते हो। और लास्ट में होता है यहाँ पे कलर पॉइंट। कलर पॉइंट का मतलब होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वही कलर में दिखाई देगा, बाकी जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एडिट कर सकते हो। लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन और होता है, जैसे यहाँ पे मान लो बैकग्राउंड में अगर झाड़ नहीं हो, ट्रीज नहीं हो, तो आपको क्या दूसरा ऑप्शन मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे भले यहाँ पे पत्ते हैं बैकग्राउंड में, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट्स में जाओगे तो यहाँ पे पहले आर्टिस्टिक इफेक्ट था उस फोटो में, लेकिन अब यहाँ पे बिग सर्कल का ऑप्शन है। तो पीछे में जो भी व्हाइट डॉट्स होंगे वो यहाँ पे आपको बड़े बड़े सर्कल की तरह यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अच्छी तरीके से आप जो ब्लर इफेक्ट है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बैकग्राउंड में एक बड़े बड़े सर्कल आपको देखने मिलेंगे। अब बात करेंगे अगर आपको कोई फोटो एडिट करनी है तो आपको किस तरह से एडिट करनी है। तो आपको यहाँ पे पेंसिल का जो आइकन है उस पर टैप करना है। अब यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे जब आप टैप करते हो इस तरीके का आपको इंटरफेस आता है एडिटिंग का, एडिटिंग स्क्रीन है ये। और यहाँ पे आपको जब 3 डॉट्स पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जो पहला होता है वो होता है स्पॉट कलर। स्पॉट कलर का मतलब होता है कि जो भी चीज आपको कलर में दिखानी है आप कलर में दिखा सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे जो ड्रॉपर दिखाई दे रहा है प्लस का ड्रॉपर, उस पर टैप करना है और आपको यहाँ पे रख देना है। आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, ये मैंने इस कलर पे रखा है। तो पिक्चर में जहां कहीं पे भी ये कलर होगा वो कलर मुझे दिखाई देगा, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर दिखाई दे तो ग्रीन कलर पे मैं रखूंगा, और जहां कहीं पे भी ग्रीन कलर होगा वो ग्रीन कलर दिखाई देगा, बाकी सब यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। अब आपको लगता है कि जो टी शर्ट पे जो कलर है वो मुझे निकाल देना है, तो माइनस के ऊपर पे टिक कीजिए और यहाँ पे इस कलर पे रख दीजिए। अब जो कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे केवल ग्रीन कलर है, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इस तरीके से आप अपने फोटोज में जो कलर दिखाना है वही कलर दिखा सकते हो, बाकी सब आप ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे शो कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे नीचे होता है स्टाइल का ऑप्शन। तो स्टाइल में दोस्तों आप यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो अलग अलग। इसमें होता है कलर पेंसिल, आप यहाँ पे देख सकते हो, और होता है यहाँ पे कॉमिक, वाटर कलर, ये होता है ब्लू इंक, पेस्टल। अब मान लो हमने यहाँ पे पेस्टल इफेक्ट दिया है।
अब आपको पेस्टल इफेक्ट के बाजू में यहाँ पे दो आइकन दिखाई देंगे। ये तो पहला होता है स्केल का, आप पेस्टल इफेक्ट को कम ज्यादा कर सकते हो। तो इस स्लाइडर के बाजू में आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा स्क्वायर में। अब आप उस पर क्लिक करोगे, इसका मतलब है कि पेस्टल इफेक्ट अभी केवल बैकग्राउंड में है, लेकिन जो सब्जेक्ट है सामने वो यहाँ पे नॉर्मल है। अगर और टैप करोगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका उसमें पेस्टल इफेक्ट आ गया है, बैकग्राउंड नॉर्मल है। और टैप करोगे तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों में ही यहाँ पे पेस्टल इफेक्ट क्रिएट हो गया है। मतलब आप 3 तरीके से यहाँ पे जो इफेक्ट्स है वो देख सकते हो। और फिर इसके बाद होता है ब्रश का आइकन। ब्रश का आइकन इनएक्टिव होता है। अगर आप दोनों ही साइड में पेस्टल इफेक्ट दिखाते हो तो ब्रश का आइकन काम नहीं करता। जब आप इस पर टैप करोगे मतलब एक तो या बैकग्राउंड पेस्टल इफेक्ट में होगा या फिर सब्जेक्ट, दोनों में से एक ही इफेक्ट में होना चाहिए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट में मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये इफेक्ट में रहे, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं ब्रश पे टैप करूंगा तो मुझे जहां पे ये इफेक्ट क्रिएट करना है मैं वहां पे ऐसे करूंगा और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे पेस्टल इफेक्ट क्रिएट हो गया है। तो मैं जिस किसी भी पार्ट पे ये ब्रश को मूव करूंगा इस तरीके से, वो पार्ट यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब वहां पे इसका इफेक्ट होगा। फिर इसके नीचे होता है रिसाइज का ऑप्शन, तो आप अपनी फोटोज को रिसाइज कर सकते हो बिना क्रॉप किए। तो आपका जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन है वो इतना था, आप इसे 80% कर सकते हो, 60% कर सकते हो, 40%, 20%, मतलब जितना कम आप करोगे रेजोल्यूशन उतनी साइज भी फोटो की कम होगी। तो अगर आपको कहीं पे शेयर करना है आपकी फोटोज को कम साइज में, तो आप यहाँ पे रिसाइज करके उस फोटो को शेयर कर सकते हो ताकि आप उसे जल्दी से सेंड कर सको। अब बढ़ते आगे, यहाँ होता है आपका लैब्स का ऑप्शन। तो लैब्स में जब जाते हो आपको तो यहाँ पे मिलता है एक ऑप्शन ऑब्जेक्ट इरेजर का। मतलब ये होता है कि जो भी फोटो में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, पीपल होंगे या कुछ भी, अगर आपको रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसके हाथ में पीछे में बलून था, अब यहाँ पे इसने रिमूव कर दिया है अगली फोटोज में, तो गायब हो चुका है। तो आपको इसे इनेबल करना है। अब इसे यूज कैसे करना है, तो मान लो यहाँ पे आप जाते हो सबसे लास्ट में, जैसे यहाँ पे इस मेनू में सबसे लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन। आप इस पे टैप कीजिए। तो मान लो आपका जो ट्री है वो सिलेक्ट करनी है, तो आपको यहाँ पे उस ट्री पे टैप करना है, सिलेक्ट हो जाएगा, कलर आपको दिख जाएगा, फिर आपको करना है यहाँ पे इरेज, और फिर ये अपने आप यहाँ पे देख सकते हो आप हाइड हो चुका है, रिमूव हो चुका है, मतलब कंप्लीटली, मतलब फोटो में अब वो ट्री है ही नहीं। तो आप इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टैप करके इरेज कर सकते हो। दोस्तों फिर जब आप यहाँ पे पहले ऑप्शन पे टैप करते हो, ये होता है क्रॉप का ऑप्शन, और इसमें आपको मिल जाते हैं 5 ऑप्शन। इसमें जो लास्ट वाला होता है वो होता है लैसो का। अब लैसो का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट को अपने पिक्चर में से रिमूव करना हुआ, या मतलब आपको इसका क्रॉप बनाना हुआ, परफेक्ट क्रॉप, तो आप बना सकते हो। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको एक शेप ड्रॉ करना है बॉडी के अराउंड। आप इस तरीके से बॉडी के अराउंड में एक शेप ड्रॉ कर सकते हो और फिर यहाँ पे अपने आप एक परफेक्ट क्रॉप बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ एरिया छूट गया है या कम पड़ गया है तो आप उस पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो ताकि ये ठीक से परफेक्टली क्रॉप हो जाए। फिर अगर आप यहाँ पे टैप करोगे, टिक करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक परफेक्ट क्रॉप बन चुका है और आप फिर इस पिक्चर को कहीं पे भी अपने दूसरे पिक्चर पे रख सकते हो। इस तरीके से आप अपने फोटो में एक ट्रांसपेरेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से आप क्रॉप बना सकते हो, एक परफेक्ट क्रॉप। और दोस्तों जब आप एडिट स्क्रीन पे होते हो तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो एक आइकन दिखाई देता है, इसे कहते हैं ऑटो एडजस्ट। इसका मतलब है कि जब भी आप इस पे टैप करोगे जो फोटो होगी ऑटो एडजस्ट हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, शैडो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बस वन टैप करना है, वन टैप में यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मैंने यहाँ पे ऑटो एडजस्ट पे टैप किया है तो फोटो में यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो चुका है और इस तरीके से यहाँ पे फोटो मुझे मिल गई है। अब यहाँ पे क्या क्या इन्होंने एडजस्ट किया है अगर आपको देखना हुआ तो यहाँ पे जो आपको मिल जाता है तीसरा ऑप्शन, ये होता है टोन का। और जहां कहीं पे भी आपको जो येलो डॉट दिखाई देगा ऊपर, यहाँ पे भी येलो डॉट और यहाँ पे भी है, इसका मतलब है कि इन्होंने ये चीजें एडजस्ट की है। एक्सपोजर यहाँ पे इन्होंने एडजस्ट किया है, -30 पे रखा है और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट किया है, 20 पे रखा है। तो यहाँ से इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि इन्होंने ऑटो एडजस्ट में क्या क्या एडजस्टमेंट किया है। तो आपको एडजस्ट अगर करना हुआ तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वन टैप में ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी और अच्छी पिक आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे ये जो फोटो है जितनी मैंने एडिट की है उसे सेव करनी है तो इसकी कॉपी भी आप सेव कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल आपकी पिक होगी वो तो सेव रहेगी ही, लेकिन आपने जो नई बनाई है वो भी सेव रहेगी। इसके लिए आप यहाँ पे सेव कॉपी पे टैप कर सकते हो। अब क्या होगा, ये जो फोटो मैंने एडिट की है वो भी फोटो रहेगी और जो पहली मेरी ओरिजिनल फोटो थी वो भी यहाँ पे फोटो आपको देखने मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से
आपकी ओरिजिनल फोटो और एडिट करने के बाद की फोटो दोनों को यहाँ पे सेव कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे जैसे अगर आपने मान लो एडिट कर ली है, ठीक है, ये पहले फोटो ऐसी थी, अब ऐसी हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि भाई ये तो गलत हो गई, मुझे पहले की तरह फोटो चाहिए, तो आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिवर्ट का। तो जब आप इस पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि सब कुछ रिवर्ट करना है, मतलब जैसी ओरिजिनल पिक थी पहले की तरह वैसी करना है, तो आपको करना है रिवर्ट टू ओरिजिनल। तो आपकी जो पिक होगी आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से ओरिजिनल बन चुकी है। यहाँ पे जो भी हमने एडिट किया था, जो भी एडजस्टमेंट किया था, वो सब कुछ यहाँ पे चला गया है और यहाँ पे आपको ओरिजिनल पिक मिल जाती है। तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे अब आपकी ओरिजिनल पिक मिल जाएगी। तो कभी कभी होता है कि हम गलती से एडिट कर लेते हैं, लेकिन लगता है कि बाद में गलती से एडिट कर लिया है, हमें पहले की तरह ही चाहिए वापस फोटो, तो आप रिवर्ट करके वापस जो ओरिजिनल फोटो थी आपकी उसे रिवर्ट कर सकते हो, वापस उसे पा सकते हो। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे फेस ब्यूटी को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप एडिट करते हुए फेस पे काम कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जब आगे जाते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मिलता है पोर्ट्रेट का ऑप्शन, ये होता है फेस ब्यूटी के लिए। तो इसमें आप क्या क्या चीजें एडजस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, जो फेस की स्मूथनेस है स्मूथ कर सकते हो, काफी स्मूथ, इस तरीके से आप देख सकते हो चेहरा काफी स्मूथ हो चुका है। फिर यहाँ पे आप जो टोन है वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, किसी गोरे को काला कर सकते हो, काले को गोरा कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे होता है ये जो लाइन का, तो जो जो लाइन होती है अगर जाड़ी हो जो लाइन तो पतली हो जाती है, आप उसकी जो लाइन पे गौर करना है यहाँ पे। तो जो लाइन उसकी अभी काफी पतली हो चुकी है, नीचे से आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, तो आप जो लाइन भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। फिर होता है आई का ऑप्शन, आंख, तो आप आंखों को यहाँ पे बढ़ा सकते हो, थोड़ी साइज उसकी इंक्रीज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी जो साइज है आंखों की वो बढ़ जाती है अगर आप इसका यूज करते हो तो। और इसके बाद होता है यहाँ पे स्पॉट फिक्सर का, मतलब अगर चेहरे पे कोई धब्बा है, दाग है, तो आप यहाँ पे उसे रिमूव कर सकते हो। मान लो यहाँ पे अगर कुछ धब्बे हैं चेहरे पे, हालांकि यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर है तो आपको यहाँ पे टैप करना है इस तरीके से। जैसे आप टैप करोगे और उसकी साइज भी आप बढ़ा सकते हो, उस टैप की, इस डॉट की, आप देख सकते हो इस डॉट की साइज बढ़ा सकते हो। और जहां पे भी आप टच करोगे, मतलब आपको लगता है कि भाई यहाँ पे डॉट है, स्पॉट है, धब्बे हैं, तो उस पर टैप कीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। या पिंपल्स है चेहरे पे, सब कुछ। और इसके बाद होता है यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर को और बढ़ाने का ऑप्शन, तो आप बैकग्राउंड ब्लर और ज्यादा बढ़ा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर और ज्यादा बढ़ गया है, तो आप बैकग्राउंड भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। फिर होता है यहाँ पे रेड आई रिमूवर, इसका मतलब है कि अगर आंखें लाल दिखाई दे रही है पिक्चर में तो आप उस पर टैप करके यहाँ पे उसे एडजस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एडिट हो जाता है इस तरीके से। और फिर आपको यहाँ पे प्लस पे और फिर आपको यहाँ पे टिक करना है, तो इस तरीके से आप इसे फिक्स कर सकते हो। तो अगर आपको इसे टोलर करना है, इसकी जो हाइट है वो बढ़ानी है, तो यहाँ पे आप उसे ये भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो लेग का आइकॉन है, पैर का आइकॉन, इस पे टैप करना है। फिर आप अब देखोगे यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है या फिर इसकी जो हाइट है वो बढ़ेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले ये थोड़ा शॉर्ट लगता था, लेकिन अब ये इसकी हाइट जो है बढ़ गई है, अब ये थोड़ा टॉलर लग रहा है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। पहले ये ऐसा था और अब हाइट यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो आप इस तरीके से इस लेग का यूज करके जो हाइट है वो भी, किसी पर्सन की हाइट वो भी बढ़ा सकते हो इस मोड में। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आप इसे एक ही बार लंबा कर सकते हो, एक ही बार इसके पैर लंबे कर सकते हो। आपको यहाँ पे टैप करना है फोटो पे, वापस आप उसके पैर लंबे कर सकते हो, टैप कीजिए वापस लंबे कर सकते हो, टैप कीजिए वापस लंबे कर सकते हो। तो आपको जितनी बार लंबे करने उसके पैर, आप उतने बार उसके पैर को लंबे कर सकते हो, उसे ऊंचा कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों फिर जब आप यहाँ पे जाते हो स्टिकर के ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टाइम स्टैम्प का। तो यहाँ पे आपको जाना है, इस कैलेंडर के आइकॉन पे टैप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मिल जाता है आपको टाइम स्टैम्प का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे जो वाटरमार्क है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है गैलेक्सी F62। और उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे डेट भी ऐड करनी है तो आप यहाँ पे डेट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसी के नीचे। तो इस तरीके से अगर आप कभी वाटरमार्क ऐड करना भूल गए आपके पिक्चर में, तो आप यहाँ पे एडिट में आकर स्टिकर में टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट करके इस तरीके से डिवाइस का नाम और डेट का नाम यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अगर आपको जो डेट है वो चेंज करनी है तो आप डेट भी चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे टैप करना है डेट पे, और आपको मान लो 23 रखनी है, 23 सितंबर, तो आप डन कीजिए। तो इस तरीके से आप जो डेट है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और इस तरीके से यहाँ पे वाटरमार्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जिसमें डिवाइस का नाम भी होगा और डेट और डे भी होगा। दोस्तों फिर उसके बाजू में आपको मिलता है ड्रॉ का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी। यहाँ पे अलग अलग आपको पेन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 6 टाइप के पेन मिल जाते हैं, और जो लास्ट में होता है वही होता है स्पेशल, जिसे कहते हैं ऑटो डूडल। तो मतलब आपको अगर कुछ भी ड्रॉ करना है
तो जरूरी नहीं कि आपकी ड्राइंग सही होनी चाहिए, आप कुछ भी यहाँ पे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ऊपर में आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएंगे। जैसे मान लो अगर आपको कोई घर ड्रॉ करना है तो आप कैसे भी घर ड्रॉ करिए, और फिर ऊपर में आपको यहाँ पे देख सकते हो आप घर के यहाँ पे सजेशन मिल जाएंगे। फिर आपको लगता है कि मुझे ये घर यहाँ पे ऐड करना है तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसकी साइज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इसका कलर भी चेंज करना हुआ तो आप यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप जो ऑटो डूडल है उसका भी यूज करके ड्राइंग को सही कर सकते हो अपनी। दोस्तों फिर आपको इसमें पीपल टैग का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके जरिए आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के जो फेस होते हैं, उनकी जो पिक्चर होती है, उन्हें टैग कर सकते हो। मतलब आपको एक ही बार टैग करना है, उनकी सारी पिक्चर आपको फिर रिजल्ट में मिल जाएगी। जैसे आप जाते हो कैमरा में, जैसे मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर पिक्चर को यहाँ पे टैग करना है, मान लो इस कॉन्टैक्ट को मुझे टैग करना है, तो आप जैसे यहाँ पे स्वाइप अप करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीपल का ऑप्शन। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन होगा, आपको उस पर टैप करना है और फिर आप यहाँ पे टैप कर सकते हो वापस। और फिर आपको यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपका रिलेशन क्या है उसके साथ यहाँ पे ऐड करना है और फिर यहाँ पे आपको करना है सेव। इसके बाद इसके रिलेटेड या इसके फेस की तरह इसके सारे फोटोज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और जहां पे भी आप जाओगे इसके नीचे ये रहेगा इसका नाम, इस कॉन्टैक्ट का नाम, तो इसे कहते हैं पीपल टैग या फिर कॉन्टैक्ट टैग। दोस्तों उसी तरह से अगर आप किसी पिक्चर को यहाँ पे स्वाइप डाउन करते हो इस तरह से, तो आपको यहाँ पे दिख जाता है ऑप्शन ऐड टैग्स का। आप प्लस के साइन पे यहाँ पे टैग करके जो टैग्स है यहाँ पे उन्हें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको सजेशन मिल जाते हैं कि आपको क्या क्या टैग ऐड करने चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे अपने खुद के जो टैग है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, किड्स, या फिर आप सेव कर सकते हो। अब ये जो टैग है इसके लिए हो गया है किड्स, तो आप यहाँ पे किड्स जो देख सकते हो। अब आपको मान लो एक जैसे सभी पिक्चर को आपको यहाँ पे टैग देना है, जैसे तो सभी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, पहले सभी को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और जो भी बच्चों की फोटो, जैसे मैंने किड्स लिखा है तो मैं बच्चों की फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पे मोर में जाऊंगा और करूंगा ऐड टैग, और फिर यहाँ पे जो मैंने बनाया है किड्स उस पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप खुद से और नया बना सकते हो, तो मैं किड्स पे यहाँ पे करूंगा और सेव कर दूंगा। और अगर आप यहाँ पे उस पिक्चर पे जाकर नीचे करोगे इस तरह से, तो आपको यहाँ पे टैग मिल जाएगा किड्स का, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब आप इस पे टैप करोगे तो बच्चों की सारी फोटोज जो आपने टैग की है वो आपको यहाँ पे सारी दिखाई जाएगी। या फिर तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो आपको यहाँ पे किड्स का भी टैग मिलेगा, SST का भी टैग मिलेगा, और जो पीपल के टैग हमने बनाए हैं कॉन्टैक्ट्स के टैग वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उनकी सारी फोटोज आपको यहाँ पे एक प्लेस पे देखने मिल जाएगी। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे गैलरी लैब का ऑप्शन भी मिलता है जो हिडन होता है, तो उसको इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में यहाँ पे, फिर आपको जाना है यहाँ पे अबाउट गैलरी में, और जो आपको दिखाई दे रहा है वर्जन, इस पे आपको लगातार 12 से 13 बार टैप करना है। फिर इसके बाद बैक आना है और फिर आपको यहाँ पे नया ऑप्शन मिलेगा गैलरी लैब्स, आपको इसे ओपन करना है और आप यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो पहला फीचर आप देख सकते हो ये है फिल्म स्ट्रिप इन व्यूअर। तो कई लोग ने पूछा था कि जो व्यू है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हम कोई भी फोटो देखते हैं तो आपको नीचे में यहाँ पे एक स्ट्रिप मिल जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाली स्ट्रिप। तो अगर आपको जो फिल्म स्ट्रिप है, ये जो थंबनेल है नीचे वाले, अगर आपको इन्हें डिसेबल करना है तो आप कर सकते हो। आपको गैलरी लैब में जाना है जो हमने अभी इनेबल किया है, उसमें आपको फिल्म स्ट्रिप इन व्यूअर इसे डिसेबल करना है, फिर आपको रिस्टार्ट करना है गैलरी को। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर आप कोई भी फोटो देखोगे तो आपको अभी यहाँ पे नीचे में जो फिल्म स्ट्रिप थी, थंबनेल्स थे छोटे वाले, वो आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलेंगे। दोस्तों फिर उसी तरह से आपको यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, ये होता है शो ट्रैश स्टोरेज इन्फो। अगर जब भी आप कोई फोटो डिलीट करते हो वो जाती है रिसाइकल बिन में, अगर आपको डिलीट करते हुए जानना हुआ कि रिसाइकल बिन में कितनी स्टोरेज ऑक्यूपाई हुई है तो आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे इनेबल किया है, तो अगर आप किसी फोटो को यहाँ पे डिलीट करोगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि रिसाइकल बिन में कितनी स्टोरेज ऑक्यूपाई हुई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 GB ऑक्यूपाई की गई है रिसाइकल बिन के द्वारा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सैमसंग गैलेक्सी F62 के गैलरी में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके जरिए आप अपने गैलरी को अच्छे से यूज कर सकते हो, अपनी फोटोज को यहाँ पे एक प्रो की तरह एडिट कर सकते हो। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।